तारीफ करनी पड़ रही है। विद्यानाथ जी, क्योंकि विद्यानाथ जी मैं यहीं का रहने वाला हूं, जहां का ये मसला है मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो रिक्वेस्ट है कि समय दीजिएगा और थोड़ा इंटरप्ट मत करिएगा। जैसे आरएसएस विचारक को आपने सुना, अवस्थी जी को, और जैसे आगे चल के मैथिल जी को सुनेंगे, भाजपा नेता को। बहरहाल भाजपा इस मुद्दे से कितना गंभीर है वो लोग कि वो लोग यहाँ पर दिखे नहीं। भाजपा का कोई प्रवक्ता आपके डिबेट में नहीं आया। अब इस बात से समझ लीजिए कितने गंभीर है वो। इसलिए उनको पता है कि बखिया उधर जाएगी, वो जो है एक डमी लोगों को खड़ा कर देते हैं, कुछ सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं होती। अब आते हैं मुद्दे की बात। एक्चुअली सही चीज ये है कि ये 2005 की घटना है। राजू पाल की हत्या हुई, बिल्कुल दुर्दांत हत्या थी, उसकी निंदा करता हूं। और जिसने भी मारा उसको कोर्ट ने सजा दी और उन पर जो है सजा मुकदमा चला और साबित भी हुआ। मैं अतीक अहमद का समर्थक भी नहीं हूं, वो माफिया था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो केशव प्रसाद मौर्य जी की गाड़ी में जब तक थे वो, तब तक तेल उन्हीं के पैसे से भरा जाता था। ये भी हमारे यहाँ के लोग सारे जानते हैं। ये भी जाना जाता है कि आरएसएस को मोटा चंदा, विश्व हिंदू परिषद को मोटा चंदा अतीक अहमद देता था, इसलिए कि जब राजनाथ जी की सरकार थी, कल्याण सिंह की सरकार थी, तब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो एक दिन में सिर्फ सपा के समय में पैदा तो नहीं हो गया। और तीसरी चीज, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी में भले पद पर रहा और कई चुनाव अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी और उनके पिताजी ने लड़ा, लेकिन ये सारी चीजें उस पर डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि वो भाजपा के साथ है। अब तीसरी चीज, एक बात समझिए, राजू पाल कौन है? राजू पाल कभी अतीक अहमद का शूटर हुआ करता था। वो संत नहीं था, वो भी अपराधी था। इतना महिमा मंडल मत करिए किसी अपराधी का, क्योंकि आपको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के ध्रुवीकरण में मदद मिल जाए। वो भी एक अपराधी था, वो भी एक हिस्ट्री सीटर था। और मैं ये कह रहा हूं कि उसकी हत्या जायज नहीं थी। उस समय की सरकार को उसको कानून के तहत कार्रवाई करानी चाहिए थी और वो जेल जाना चाहिए था, फांसी होनी चाहिए थी, जैसे आज सरकार ने किया। अतीक को गोली मरवा कर एक इतना बड़ा मुंह पर तमाचा मार रही है। पाल जी सदन में खड़ी होकर इस बात को कह रही है कि अतीक अहमद की हत्या सरकार ने कराई। ये मुंह पर तमाचा है कि आप कानून व्यवस्था में, संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। संविधान के तहत आपको सजा दिलाने का काम है, आपकी किसी का हत्या कराने का काम नहीं है। एक तरफ ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था की बात। संदीप भाई एक तरफ आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड सर, बाकी लोग भी बैठे हुए वो भी इंतजार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में रखकर और टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी ने गलत किया। और अगर आप ये कह रहे हैं कि एक अपराधी को अपराधी मार सकता है, तो फिर अतीक अहमद को अगर किसी ने गोली मार दी तो फिर उस पर सवाल उठाने का हक आपके पास कहां रह जाता है? बहरहाल आपके पास मैं लौट कर आऊंगा संदीप जी। विद्यानाथ जी, मैंने दोनों घटनाओं को, पहले मैंने कहा कि राजू पाल की उस समय जायज नहीं थी जिस तरीके से आज अतीक अहमद की हत्या हुई। आप गलत बात कर रहे हैं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। और मैं पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस पूजा पाल की बात हो रही है, पूजा पाल जी को पहला चुनाव मुझे याद है, मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, और जो है पूजा पाल जी कचहरी में आई थी, सिर्फ उन्होंने मंच से रोया था। उनकी सास थी, और वो आज वो सास कहां है बेचारी? सास कहां है? सास का पता नहीं है। सास को भूल जाइएगा। अब ये तो मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, मैं तो कई बार लिख चुका हूं। ये सोचना चाहिए कि इस तरीके के लोगों को जब आप आगे बढ़ाते हैं तो आपके कभी सगे नहीं हो सकते हैं। ठीक है सर, पीडीए के नाम पर आप करिए, किसी और पे नाम पर करिए। पूजा पाल कोई आंदोलन करके नहीं आई है, किसी छात्र का आंदोलन से निकल कर नहीं आई है, किसी जनता के मुद्दों को लड़ते हुए नहीं आई है। ठीक है संदीप जी, ओके रुकिए। नहीं आई है। सूर्य मैथिल, और पूजा पाल जी ने भी फूलपुर में प्रचार भी किया था, सूर्य मैथिल प्रचार किया था। सूर्य मैथिल कहां से आज रह गई समाजवादी पार्टी की? मैं एक बात